काला यरकान जिगर की सोजिश को कहते हैं। काला इसे इसलिए कहते हैं कि इसमें अमूमन ये आहिस्ता आहिस्ता जैसा स्योंक होती है ना, उस तरह ये जिगर को आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह अंदर ही अंदर काटता है। और उसमें इंसान के चेहरे की रंगत आम तौर पे पीली होने की बजाय थोड़ी उसका ब्रोंज या उसे तांबे की रंगत हो जाती है। आयरन के कुछ कॉम्बिनेशन उसका डिफरेंट हो जाता है, उसको कह लो कि उसका बैलेंस को कुछ और करता जाता है। तो आम लोगों को अगर डॉक्टर कहते हैं आपको यरकान है, वो कहते हैं यरकान तो पीलेपन को कहते हैं, तो मुझे तो पीलापन नहीं है, तो इसे काला लोगों ने कहना शुरू कर दिया। तो लेकिन बीमारी जिगर की सोजिश है। ये जिगर खून से बनता है और खून जो आपका खून है वो आपके बहन भाइयों का खून है, वही आपके ननिहाल ददियाल का खून है। अपने ही खून पे गुस्सा आ गया, अपने खून के लिए रंज गम पैदा हो गया, उसने 2 मरले ज़्यादा ले लिए, इसने मेरी रिश्ता तोड़वा दिया, इसने मेरी मंगेतर से शादी कर ली है, इसने मेरी शादी होने नहीं दी पसंद की, ये मेरे बीवी बच्चों का हक खा गया। मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी सोचें होती हैं अंदर। नफ़रत असल बीमारी है। नफ़रत, गुस्सा, रंज, बदला, हसद, कीना, बुग़्ज़, जो सिम मेरे फ़ोन में है उसी कंपनी की सिम जिस फ़ोन में है, उन सारों पे सिग्नल्स तो उसी के सब स्टेशन से आ रहे होंगे ना, उसी सर्वर के होंगे। जो मेरे अंदर खून है वो मेरे करीबी खूनी अजीज़ रिश्तेदारों में भी वही खून है। जब मैं उनके लिए गुस्सा कर रहा हूँ तो जो मेरी सोच की, हसद की, गुस्से की, नफ़रत की लहरें उधर जा रही हैं, नज़र भी लग जाती है ना, तो हसद भी लग जाता है, गुस्सा भी लग जाता है, ख़्याल में हम अगले का सत्यानाश कर देते हैं, हो जाता है। लेकिन अगर वो सेम ब्लड मेरे अंदर है तो वो जो ताबकारी असरात मैं छोड़ रहा हूँ, वो जो मैं रेडिएशन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो उस फ्रीक्वेंसी पे जाएगी जो मेरे करीब है। मेरे अपने अंदर भी वही खून है, मेरे अपने अंदर भी वही डीएनए है, तो वो भी पकड़ा जाएगा। नफ़रत का तोड़ क्या है? प्यार। ज़िद उसकी क्या है? प्यार। अब प्यार में थोड़ा सा डेफिनेशन हमें समझने में मसला है। हम हवस को भी प्यार ही कहते रहते हैं। प्यार होता ही बेगरज है। अनकंडीशनल लव समझाने के लिए कहा जाता है, अदरवाइज़ लव होता ही अनकंडीशनल है। जो कंडीशनल है वो लव नहीं होता, हवस होती है, चाहे माइनर क्वांटिटी में हो, पीसीआर पे ना डिटेक्ट हो रही हो, लेकिन होती है भी हवस ही है। मेरे बाबा जी, मेरे ही मुर्शद, मेरे पापा। बच्चे नहीं आपस में लड़ पड़ते कि नहीं मेरे ही पापा हैं। बड़ा बच्चा अमूमन गोदी से उतरने से 5 साल की उम्र में ही माँ से इनकार कर देता, नया बच्चा आ जाए उतरता ही नहीं, उन्होंने पता होता कि ना भाई ये नया दावेदार कहाँ से आ गया है, घुसपैठिया समझता है उसको। बल्कि मैंने देखा है कि वो माँ बेचारी अभी छिले में होती है, बच्चा साथ लटाया होता है, वो छोटा सा, वो पिछले सांप जो है वो बीच में घुस रहे होते हैं, उन्होंने कोई परवाह नहीं होती, वहाँ उत्ते ही बैठे होते हैं, तो बीच में टांगे घुसा रहा होता है, बीच में आ रहा होता है, रात को उठ के और कुछ नहीं तो फिर मामा के और उसके दरमियान में पड़ जाएगा। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर मामा नहीं जगह दे रही है उसे, खरी नहीं इधर नहीं आना, तो और कुछ नहीं करेगा तो मामा के ऊपर चढ़ के लेट जाएगा, कब्जा करके उल्टा ही लेट जाएगा। ठीक है, और जानबूझ के रोने पिटने डाल देगा कि मुझे गोदी उठाई रखो। होता तो प्यार ही है, लेकिन इसमें थोड़ी नेगेटिविटी आ गई है। हवस, रश्क, जेलसी, कई बार ये बड़े होने तक चलती है। 12 साल की उम्र तक तो मासूम होता है, अभी बच जाता है, उसके बाद नहीं, उसके बाद अपना मीटर शुरू हो जाता है, अपने मीटर पे स्कोर बोर्ड आना शुरू हो जाता है। खैर, बेगरज प्यार का मतलब है अनकंडीशनल लव, जो मैं कह रहा हूँ
कि आप ये देखे बगैर कि कौन गासिब है, कौन जालिम है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, सबसे ही प्यार कर लें। ममता वाला प्यार। मां नूं अपने सोने देखो जे बच्चे सारे ही प्यारे होंगे ना, तो रब को भी सारे ही प्यारे हैं। वो नॉन मुस्लिम्स को भी बच्चे भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, शोहरत भी दे रहा है, इज़्ज़त भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। इस दुनिया में तो अभी सब कुछ दे रहा है। एक ख़ास वक्त तक, जब तक वक्त मुकर्ररा है, वो सबको चांस दे रहा है ना बराबर। यही रहमान है। 70 माओं से ज़्यादा प्यार, बेगरज प्यार, जो फ़िरौन को भी मैंने बताया ना बचाना चाह रहा था। आप अगर रहमान के आगे जाएंगे, उसकी रहमानियत को पुकारेंगे कि यार मैं ही जालिम हूँ, मेरे से कोई गलती हुई होगी, चल मैं ही शराब पी ली तो जिगर उड़ गया, चल मैं ही, कोई गुस्सा शराब ही है ना, हराम है, मैंने ही गुस्सा खा लिया, सूअर खा लिया, या किसी का हिस्सा मैं खा गया हूँ, या किसी का दिल मैंने दुखा दिया, या किसी ने मेरे पे जादू कर दिया, जो भी हो गया, तो या अल्लाह साइयाँ तेरे बूहे ते आ गए हैं। बंदा आजिज़ी से उसी के आगे पेश होता है ना। चाहे जितना मर्जी गुनाहगार हो, अपना पता भी हो, मुझे पता है, कहता ना गनाही भरिया, मैं गनाही भरिया, मुझे तो अपना पता है मैं कितना नेक हूँ, मुझे अपनी करतूत का बहुत अच्छी तरह पता है। उसके बावजूद जब मैं पकड़ा जाता हूँ, वैसा आई एम सॉरी अभी मुझे माफ़ कर दें, लेकिन साथ मैं इसको नहीं छोड़ रहा, मैं इसको नहीं छोड़ रहा, मैं इसको नहीं छोड़ रहा, मैं इसको नहीं माफ़ करूँगा। अपनी बार मैं नहीं माफ़ कर रहा, अपनी बार मैं अदल की तकड़ी पकड़ लेता हूँ, नहीं अदल होगा और रविश होगा। तो अगर मैं अल्लाह की खातिर, अल्लाह की ना, जब मैं खुद फंस गया हूँ, अगर मैं रहमानियत को पुकार रहा हूँ तो मैं भी रहमानियत की तर्जुमानी करूँ। मैं सूरज से तो रोशनियाँ मांगूँ और ख़ुद अंधेरे बांटूँ, ये मुनाफ़िकत है। अगर मैं सूरज से रोशनियाँ मांगूँ तो फिर मैं भी रोशनियाँ बांटूँ आगे से, और कुछ नहीं तो रिफ्लेक्ट ही करूँ। आप उसके तर्जुमान हैं। असल मालिक और खालिक और परवरदिगार तो वो खुद ही है, लेकिन आप उसके तर्जुमान हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आप ज़मीन पे कैसी हुक्मरानी कर रहे हैं? आप अगर कह रहे हैं नहीं जी अदल ही होएगा, चलो होगी किसी को गलती, जिस तरह आप उसे कह रहे हैं हाय आप छोड़ दें, तो इसी तरह अगर कोई और गलती कर बैठा तो आप छोड़ दें। लेकिन हम नहीं छोड़ रहे होते, अपनी बार हम नहीं छोड़ रहे होते। अगर हम अल्लाह की खातिर अल्लाह की बेवकूफ़ मखलूक को दिल से दुआ दे दें, जिस किसी ने कभी हमारे पे जुल्म किया था, कोई नादान बेवकूफ़ लोगों को नहीं पता ना, इंसान बहुत जालिम और जाहिल है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं सोचता, शॉर्ट टर्म फ़ायदे में कर जाता है, फ़िरौन बन जाता है, कई बार अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा, अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा जाता है। तो अगर हम माफ़ कर दें किसी नादान को अल्लाह की खातिर, तो ये अल्लाह पे एहसान है, और अल्लाह का अपना फरमान है, हल जज़ाइल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। आप उसके नाम पे 1 रुपया देंगे, 1 रुपया आपको भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो डॉलर होगा, ठीक है, नूरी रुपया होगा ना, नूरी डॉलर, 1 के बदले में 150 बन जाएगा आजकल, तो वो भी नवाजेगा, वहाँ से छोड़ देगा आपको जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं थी। हो सकता है। और अगर आपने किसी का दिल दुखाया हुआ है, आपने किसी यतीम की आह ली हुई है, आपने भी उस ज़ुल्म में हिस्सा डाला हुआ है, आपने भी किसी का दिल दुखाया हुआ है, अब अल्लाह तो माफ़ कर सकता है, लेकिन ये तो बंदे का मामला है ना। मैंने इनका गुर्दा ही बेच के, तो ये तो मेरे पास इलाज कराने आई, डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे में दर्द है, नहीं जी ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करते सही गुर्दा निकाल के दिया, आपका गुर्दा ख़राब था, बेच दिया, उस बेचारी को तो नहीं पता चला, ठीक है। कौन इसको जवाब देगा? इसको तो पता नहीं चला, लेकिन इसकी कंपनी पीछे है ना, इसका मालिक पीछे है, वो सब देख रहा है। इसकी जब बाहर निकलेगी तो पकड़ा तो जाऊंगा मैं किसी भी फॉर्म में। अब मैं कैसे, ये तो चले गई कनाडा, मैं इनसे माफ़ी कैसे लूँ? अब तो मैं पकड़ा गया हूँ। अल्लाह आराम से कह रहा था कि भाई ये तो मेरा मामला ही नहीं है, फ़ाइल तो अब्दुल्ला के पास है, अब्दुल्ला से माफ़ी लो। अब अब्दुल्ला को कहाँ ढूंढें हम?
जिसका हमने दिल दुखाया था या हक मारा था या ज़्यादती की थी, अल्लाह को तो पता है, हमें नहीं पता वो कहाँ चला गया, वो कौन है, किसका दिल दुखाया था। तो साथ ये कह दें, तलाफ़ी कर दें कि या अल्लाह फिर मेरी कोई नेकी उसको दे दे जिससे उसकी कंपनसेशन हो जाए, ठीक है। और साथ धड़ाधड़ कोई नेकियां कमानी शुरू करें। जैसे रमज़ान आ गया है, रमज़ान से पहले पहले कोई गरीबों को सूट ले दें, उनकी बच्चियों को, और पेश भी ऐसे करें कि दाएं हाथ से पेश करें तो बाएं को पता ना चले। इसकी मतलब समझा कभी किसी ने कि दाएं से दो तो बाएं से ना पता चले। मैं तो बड़ी देर इस पे सोचा, सरकार की बात को तो मेरी नहीं औकात मैं उसे समझ सकूँ, जो मुझे अपना मतलब समझ आया। दाएं से दो तो बाएं का ना पता चले। मैं तो बड़ी देर फंसा रहा हूँ कि ये पॉसिबल